अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नया शाहकार नावल इश्क खातिम, मोस्ट रोमांटिक, मोस्ट डिमांडिंग, थ्रिलिंग, ट्रैजिक इस्लामिक नावल जो बेस्ड है मास्टर के कई हसास टॉपिक्स पे। ये एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप प्ले स्टोर से ये नावल रीड किया करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस झलक को सुनकर आपको कैसा लग रहा है। और हुब्बे नींद की आज थर्ड लास्ट स्टेप भी आ जाएगी। इसके बाद मैं बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। शुक्रिया। वो किचन में उसके ठीक सामने सफ़ेद लिबास सफ़ेद हिजाब में लिपटी बैठी थी। चेहरे के गिर्द पाकीज़गी और नूर का एक हाला सा था। उसके वजूद से उठती एक दिल फरेब महक अब भी बसायर के पूरे अपार्टमेंट में फैलकर पूरे अपार्टमेंट को महका रही थी। वो दानिस्ता निगाहें झुकाकर अपने आप को मोबाइल में बिजी जाहिर करके अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, और वो उससे गहरी निगाहों से देखता, निगाह बचाकर बड़ी महारत से उसके लिए तैयार किए गए जूस में वो टैबलेट मिक्स कर चुका था। उसकी जानिब मुस्कुराकर ग्लास बढ़ाया। आयत तो ठीक है, साथ फातिमा क्यों? बसायर ने अपना सबका सवाल दोहराकर आज फिर उसके पूरे नाम पर तबसरा करना चाहा, और वो हस्बे मामूल नरमी से मुस्कुराई। उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट ऐसी थी कि हमेशा की तरह वो महबूसा उसकी नरम सी मुस्कुराहट में खो सा गया, क्योंकि हज़रत फातिमा खातून जन्नत हैं और इस निस्बत से हर फातिमा नामी हर मोमिन मुसलमान औरत जन्नत में जाएगी। उसने आसूदगी से मुस्कुराते जवाब दिया और उसका रखा गया जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया और घूट घूट करके वो जूस पीने लगी। वाओ, वेरी गुड, बसायर ने कहते कुन अखियों से लम्हा बा लम्हा ख़त्म होते इस जूस को देखा। वो अपनी मंजिल की तरफ था। बसायर, आपके ख्वाहिश पर मैं आपके साथ यहाँ तक चली आई, अब वापस चलें, आयत ने कहा तो उसने अपना जूस का गिलास खाली करके स्लैब पर रख दिया। श्योर, चलो। वो उसकी जानिब बढ़ा। आयत मोबाइल बैग में रखती, हैंड बैग शोल्डर पर पहनती उठी कि तभी ज़मीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम गए थे। वो अपनी कनपट्टी पर हाथ रखती बुरी तरह लड़खड़ाई जब उसने तेज़ी से उसे कमर से थाम कर उसे सहारा दिया। क्या हुआ डार्लिंग, झूम गई? मेरे इश्क का नशा ही कुछ ऐसा है कि अच्छी खासी शरीफ बंदी भी लड़खड़ा जाती है, तो तुम बहुत आसान टारगेट हो मेरे लिए। वो शैतानी सी हंसी, हंसता एक आंख विंक करके बोला। बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलकर बेयकीनी से उसने उस फरिश्ता सिफ्त इंसान का ये शैतानी रूप देखना चाहा, मगर देख नहीं पाई। हाँ, मगर खुशो खर्च से बेगाना होने से पहले उसने शिद्दत से दुआ ज़रूर मांगी थी कि उसकी आंख अब दोबारा ना खुल पाए, हमेशा हमेशा के लिए बंद ही हो जाए, सांस थम जाए और दिल फट जाए। बेहोश हुए इस इंतहाई नाजुक वजूद को बसायर ने सीने से लगाते कमर के गिर्द बाजू लपेट कर अपना सहारा दिया। दूसरे हाथ से पैंट की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया। फातिहाना मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, आपने तो कहा था टारगेट इम्पॉसिबल है, बट देख लें अपने बेटे के गट्स। वो इस वक्त प्लान के मुताबिक मेरे पास मेरे अपार्टमेंट में मेरी बाहों में है। अब आगे बताएं क्या करना है? उसने लापरवाही से कहा। बर्बाद कर दो उसे अहमद। सामने वाले का लहजा नफरत और हकारत में डूबा हुआ था। और उसे इस तरह तबाह बर्बाद करो, इसकी शख्सियत इस तरह मसल कर रख दो कि ये दोबारा अपना बाग़ी सर कभी उठा ही ना पाए, बल्कि अपने हाथों से अपने नापाक ज़िंदगी का खात्मा कर ले, यूं कि सारा इल्ज़ाम उसकी एनजियो पर आए। जान लो कि हज़रत ने तुम्हें इस पाक काम के लिए चुना है, समझे? वो मुतरद और गुमराह शख्स जहालत की कौन सी इंतहा पर था कि एक मासूम लड़की की मासूमियत रोने को एक नेक और पाक काम करार दे रहा था। ओके डैड, उसने कहते फ़ोन पॉकेट में रखा और इस गुदाद वजूद की जानिब मतवज्जा हुआ। अल्लाह जाने इसके पूरे ख़ानदान ने इस नाजुक सी लड़की को हवा या बला बनाकर क्यों इतना सर पर सवार कर रखा है, इसने सोचते हुए उसे मजीद खुद में भींजा। बैग शोल्डर से उतार कर टेबल पर रखकर उसका फ़ोन निकाला और उसे ऑफ करके बैग में ही डाल दिया। आयत को नरमी से बाजू में उठाकर रूम में लाकर बेड पर लटाया। जाने क्यों इन पलों का इस वक्त का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। पैरों तक सफ़ेद फराक के नीचे सफ़ेद रुई के गालों की तरह सफ़ेद पाँव झांक रहे थे। यूं ही चूड़ीदार बाजों ने कलाई तक उसे कवर कर रखा था। सर पर हिजाब इतनी महारत से बांधा था कि उसके बेड पर लेटाने के बावजूद ज़रा भी सरका नहीं था। वो उसके बहुत करीब बेड पर बैठकर क्राउन से हल्की सी टेक लगाकर नीम दराज हुआ। पास पड़े सफ़ेद नाजुक फूल को गौर से देखा। इस वक्त वो नाजुक सी जान उसके हवासों पर बुरी तरह सवार थी। कितना दिल फरेब एहसास था उसके इसके इतने करीब मौजूदगी। जब से उस मिशन पर लगे आयत फातिमा को पहली मर्तबा देखा, तब से उसके कर्ब की ख्वाहिश दिल में मुँह जोर तूफ़ान की तरह सीने और दिल से सर टकराती मचलती रही थी। जाने उसके दिल में क्या समाई के कमर में हाथ डालकर उसे अपने कशादा सीने पर गिराया। नरमी से हिजाब पिंस खोलकर हिजाब रिमूव कर दिया। हिजाब उस पर से नरमी से खींचा तो जुल्फ़ों की घनी स्याह आबशार खुलकर उसके सीने पर बिखरी थी। इस मअतर खुशबू में बसा झोंका था जो सांसों से टकराया था। कितने साल इटली में गुजारे थे जहाँ दुनिया के नायाब तरीन और आला तरीन परफ्यूम पाए जाते थे, मगर इस खुशबू के सामने सभी खुशबुएं हैच थी। बसायर ने स्टॉलर चेहरे पर रखकर एक लंबी सी सांस अपने अंदर तक खींची थी। स्टॉलर अपने तकिए के नीचे रखकर अब वो फिर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, दराज घनी स्याह पलकें,
याकूती लब, चेहरे पर मासूमियत और एक दिल पर लर्जा सा तारी कर देने वाली पाकीज़गी। पूरा यूरोप देखा था। वो इसका मुआवजा अपनी सैकड़ों गर्लफ्रेंड से करना चाहता था, मगर जहन पर शदीद जोर देने के बावजूद भी इस लायक दिमाग में शोभा उभर ही नहीं रहा था कि जो इस वक्त आयत के सिर्फ हिजाब के ही काबिल होती। भटकती निगाहें आबरू के ऊपर शान से बने इस मगरूर दिल पर आकर रुकी थी, जिसने उसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा था। शहादत की उंगली से मुहतात अंदाज में उसके दिल को छुआ। उसे क्या करना था और वो क्या कर रहा था? उम्मीद आखिर बताती क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये बच्चा किसका है? किसने किया ये तुम्हारे साथ? क्यों मरना चाहती हो? आयत, जो हमेशा सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से छोड़ने न देती थी, मगर उस पागल लड़की की बेवकूफ़ियों की वजह से आज उसके भी एहसाब चटक गए थे, क्योंकि हज़ार कोशिश के बावजूद वो और उसकी छोटी सी टीम उस लड़के के मुंह पर पड़े खामोशी के फ़कल तोड़ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी आईडी कार्ड पर तुम्हारे शौहर का नाम अरजानिश खान लिखा हुआ है। शौहर मुहाफिज होता है। कहाँ है वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर? आयत ने एक मर्तबा फिर पूछा था, और यह नाम सुनकर उसका चेहरा खौफ से लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था, या नफ़रत से, या बेइंतहा नफ़रत के शदीद उबाल से। वो मुहाफिज नहीं, लुटेरा है मेरी इज्जत का, मेरे अरमानों का, मेरे एतबार का कातिल। मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला वही दरिंदा है। वो किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए सर सपाट लहजे में बोले थे। आयत ये सुनकर शॉक्ड रह गई। दरवाज़ा मुसलसल धड़धड़ाया जा रहा था और मदीना का पूरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। नानी प्लीज़ उठे, मुझे बचाएं, प्लीज़, हमेशा की तरह मुझे बचा लें नानी। वो फूट फूट कर रोती नीम गनूदगी में गई। इस बूढ़ी जान के ऊपर झुकी हुई थी। भाग जाओ मदीना, जाओ, भाग जाओ, अपने शौहर अरकम चौधरी के पास चली जाओ, नहीं तो ये नोच नोच कर खा जाएंगे तुझे। पिछले दरवाजे से भाग जा। नानी मुझे नहीं पता वो कहाँ है और कौन है। मैं कैसे चली जाऊँ इतनी रात को? कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ पता नहीं नानी। वो बेबसी की इंतहा पर बेतहाशा रो रही थी। वो गठरी उठा और भाग जा, उसमें हैं सारी चीज़ें और अता पता, जा अब। वो खांसते बेहाल होती उसे धक्का दे गई थी। बाहर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी। मदीना ने बौखलाकर वो गठरी उठाई और रात के अंधेरे में उस घर की दहलीज पार कर गई।